बुद्ध नारी विरोधी थे, बट वास्तव में भगवान बुद्ध पर ये निरर्थक और मिथ्यारोपण है जो सच्चाई से कोसों दूर है। भगवान बुद्ध के कल्याणकारी धम्म के आगे पोगा पंथियों की जब एक भी नहीं चली तो उन्होंने भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए अनेकों बहाने गढ़ लिए। भगवान को नारी विरोधी कहने वाली बात भी इस प्रकार का एक बहाना है। ना मालूम कितने पत्थर दिल रहे होंगे वो लोग जिन्होंने महाकारुणिक तथागत बुद्ध जैसे सबसे महानतम व्यक्ति को भी अपनी घिनौनी हरकतों से नहीं बख्शा। बुद्ध तो बस बुद्ध ही हैं। नर नारी तो क्या, वो निरीह प्राणियों, कीट पतंगों, वन वृक्ष वनस्पतियों तक के कल्याण की ही बात सोचते रहते थे। इसलिए उनके मुखारविंद से अनायास ही उच्चारित हुआ, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे विनोद, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित दुख भाग्ना। वास्तविकता यह है कि भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित धर्म से पहले नारी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए एक स्वर से नारी को स्वतंत्र करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भगवान बुद्ध ही हैं। उन्होंने खेमा और मल्लिका जैसी महारानी का उद्धार किया तो अम्बपाली जैसी नगर शोधनी पर भी अपनी करुणा की अमृत वर्षा करके उन्हें जीवन का अरहंत प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। प्रकृति और किस्सा गौतमी जैसी चांडाल नारी का उद्धार तथागत बुद्ध ने किया तो दूसरी ओर सुजाता जैसी ग्वाला पुत्री के हाथों से खीर ग्रहण करके उसे गौरवान्वित होने का अधिकार प्रदान किया। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध नारी जाति के महान उद्धारक थे। जिस नारी पर वैदिक काल में सभी तरह के प्रतिबंध थोपे हुए थे उसे उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ फेंकने के लिए सदियों बाद बौद्ध धर्म के रूप में प्रकाश की एक नई किरण मिली जिसने उनकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया। भगवान बुद्ध की शरण में जाकर महिलाओं ने मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर समस्त बंधनों को तोड़कर खुले वातावरण में सांस ली। उसके लिए भगवान बुद्ध ने मानवता, समता, बंधुता, करुणा और ज्ञान के लिए अपने धर्म के द्वार खोल दिए। तथागत बुद्ध द्वारा स्त्रियों के लिए अपने धर्म द्वार खोल दिए और संघ में उन्हें प्रवेश देकर बहुत बड़ी क्रांति और परिवर्तन का सूत्रपात किया। बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मान ही दिया जाता है और अधिकार भी दिए जाते हैं। सारा संसार ये अच्छी तरह जानता है और मानता भी है कि मानव जाति के हित कल्याण में बुद्ध से ज़्यादा काम किसी ने भी नहीं किया। रही बात अकेले नारी जाति के उद्धार की, तो भगवान बुद्ध ने ही नारी जाति का सबसे बड़ा उद्धार किया। बौद्ध धर्म ही नहीं, आगे चल के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी नारी जाति के लिए बहुत काम किए, लेकिन उनसे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले जो सबसे पहली शिक्षिका थी, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले आगे बढ़ के स्कूल खोला। कितनी ही मुश्किलों का सामना किया। जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी लोग उन पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, लेकिन फिर भी वह अपने काम से रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज में देखा था कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ज्योतिराव फूले जी ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हें शिक्षित करवाया और सावित्री बाई फूले ने भी सबको शिक्षित किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। उसके बाद बाबा साहब भी ज्योतिराव फूले जी के कदमों पे चले और उन्होंने भी नारी जाति के लिए बहुत काम किए। संविधान बनाया जिसमें नारी को पुरुष के समान संविधान में अधिकार दिए। क्या यह कम है? लेकिन हमारी नारी जाति आज इस बात को नहीं मानती हैं। वो सही कहते हैं कि वो कर्म कांडों में घुसी पड़ी हैं। उनको इस तरह से निकालना पड़ेगा और इसको निकालने के लिए हमारा पुरुष समाज को ही सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। जैसे सुषमा जी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जिस तरह से पुरुष आज यहाँ आए हैं वो अपनी महिलाओं को क्यों नहीं साथ लेकर आए, उन्हें क्यों घर छोड़ कर आए। जब तक महिलाएं हमारी इन कामों में आगे नहीं आएंगी, ऐसे प्रोग्राम में नहीं आएंगी, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। वो उन्हीं कर्म कांडों में लगी रहेंगी। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आएँ तो कृपया करके अपनी घर की महिलाओं को भी साथ लेकर आया करिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। जैसे आज के टाइम में है, लोग बोलते बहुत है लेकिन करते कम हैं।
इसी टॉपिक पे एक छोटी सी कहानी है भगवान बुद्ध की ही। उन्होंने कहा था कि बोलो कम और करो ज़्यादा। भगवान बुद्ध के अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। संघ स्थापना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उनके कुछ अनुयायी उनके साथ चलते थे, तो कुछ ज्ञान प्राप्त करके प्रसार के लिए एक रुक जाते और वापस हो जाते। उनके शिष्यों को उनसे वार्तालाप की पूरी छूट थी। इसी छूट का लाभ उठाते हुए एक दिन एक शिष्य ने तथागत बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप इस धरती के सबसे बड़े उपदेशक हैं। बुद्ध पर शिष्य की प्रशंसा का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि शिष्य उनकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, क्या वह धरती के सभी उपदेशकों को जानते हैं? उन्हें सबके बारे में पता है? तब उनके शिष्य ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। शिष्य ने बुद्ध से आगे पूछा, क्या आप सभी उपदेशों को जानते हैं जो सभी ने दिए हैं? उनके शिष्य ने कहा, नहीं, मैं वो भी नहीं जानता। इस बारे में उसका उत्तर नहीं था। इसे सुनकर तथागत बुद्ध ने कहा, उपदेशकों और उपदेशों के ज्ञान के अभाव में मुझे इस धरती का सबसे बड़ा उपदेशक कहना वो मूर्खता है। यानी तुम्हें सबके बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप मुझे बोलिए। शिष्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तो आपकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि आपके उपदेश मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, यदि उपदेशों से सहायता मिल रही है तो उन्हें अपने जीवन में उतारिए। जो भगवान बुद्ध की मान्यता है, उनका ज्ञान है, उनको अपने जीवन में उतारेंगे तभी आपको कुछ मिल सकेगा। प्रशंसा करने से या यहाँ पे बोल के जाने से उससे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों के दुखों को दूर करो। उन सब बातों को सुन के प्रशंसा में व्यर्थ समय नष्ट ना करें। भगवान बुद्ध बोले, हम जो कहते हैं उसका प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है, कभी सोचा है आपने? मगर हम जो कहते हैं या करते हैं उसका प्रभाव लोगों पर हमारी कहने से अधिक पड़ता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया कि पहले दूसरों के प्रति दयालु और सभी को सम्मान करें। उपदेश देने की बजाय अपने धर्म में लोगों की मदद करें, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं जैसे मेरे ससुर जी शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका एक नारा बोलना चाहूँगी, अगर आप सब बोलेंगे तो साथ में। संघर्षों के आदी हैं, जोर से, संघर्षों के आदी हैं, सीधे ये फौलादी हैं, आवाज नहीं आ रही, सीधे ये फौलादी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सभी का।